मुनिवर श्री क्षमा सागर जी गुरु के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। हम सब शीश नवाते हैं। भौबीजांकुर जनना भौबीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोगों ने पिछले दिनों ये तय किया है कि हम अपने शेष जीवन को और बेहतर ढंग से जिएंगे और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने इस बात पर विचार किया है कि एक अकेले हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने जीवन को बिना किसी की मदद के अच्छा बना सकें। इसलिए आलंबन और सहारा लेना बहुत जरूरी है, और वो आलंबन भी ऐसा जिसने कि अपने जीवन को या तो अच्छा बना लिया है या अच्छा बनाने के लिए जो प्रयत्नशील है, और हमेशा अच्छे बनने का ही उपदेश जहां से मिलता है, ऐसे जिन वाणी के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करके यदि हम उनका आलंबन लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा हमें मिलती है। ये तीनों चीजें हमें अच्छे बनने की प्रेरणा देती हैं। अच्छे व्यक्ति के कांटेक्ट में रहने से व्यक्ति के अंदर एक अच्छे बनने की प्रवृत्ति जागृत होती है। ये बात जुदी है कि वो व्यक्ति फिर अपना जितना एफर्ट करेगा, जितना पुरुषार्थ और प्रयत्न करेगा, उतना ही अच्छा बन पाएगा। पर संपर्क जिसका संगति जिस तरह की जाती है वैसी हमें बनने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अब आगे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें भले लोगों की संगति और ऐसी संगति जो हमें निरंतर भले बनने की प्रेरणा दे वो लेनी चाहिए। और जैसे जैसे हमारे जीवन में अच्छाइयां आती चली जाती हैं, हमारे जीवन की बुराइयां विदा लेने लगती हैं। हमें अगर दो रास्ते हैं, या तो हम बुराइयों को अपने जीवन से हटाते चले जाएं तो अच्छाइयां हमारे जीवन में अपने आप आती चली जाएंगी, या कि हम अपने जीवन की अच्छाइयों को उद्घाटित कर लें तो फिर बुराइयां अपने आप हटती चली जाएंगी। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि हम अपने और दूसरे के भीतर बुराइयों और अच्छाइयों का जो हिसाब किताब है वो जरा दोहरा लगाते हैं। हम लोग थोड़े से डुअलिस्टिक नेचर के हैं, अगर देखा जाए दोहरी बात में विश्वास रखते हैं। अपने साथ जो गणित लगाते हैं वो दूसरे के साथ नहीं लगाते, दूसरे के साथ दूसरे गणित लगते हैं। अपन से कोई गलती होती है तो अपन अपनी मजबूरी मानते हैं, दूसरे की गलती हो तो उसको उसकी कमजोरी और पनिशमेंट के लायक मानते हैं, अपनी क्षमा के लायक मानते हैं कि अपनी गलती तो क्षम्य है। तो ये जो एक अपना नेचर है, उससे क्या होता है कि हमारी अपनी बुराइयों को सपोर्ट मिलता है भीतर भीतर।
और दूसरे की अच्छाइयों को हम इग्नोर करते चले जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात पे भी विचार करें कि हमारे भीतर अच्छाई अगर हमें लानी है तो दूसरे की अच्छाई देखना पड़ेगी, और हमें अगर अपनी बुराइयों को हटाना है तो हमें अपनी बुराइयों को देखना पड़ेगा, दूसरे की बुराइयों को नहीं देखेंगे। क्योंकि दूसरे की बुराई से अपनी बुराई कंपेयर करें तो जरा अपनी कम मालूम पड़ती, दूसरे की ज्यादा मालूम पड़ती, तो फिर अपन अपने को सुपीरियर मान करके और फिर वैसे ही में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक तो है, मैं तो उससे ज्यादा बेहतर हूं, वो तो और भी गया बीता, ऐसा मान लेते हैं। तो ये प्रवृत्ति कैसे हमको समझ में आए, उसका हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगी। हम अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू करें और उन अच्छाइयों को बढ़ाएं, दूसरे के अंदर भी जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को देखें और उनसे प्रेरणा लें। ये जो दृष्टि है इसको कहते हैं दृष्टि की निर्मलता। ये अपने भीतर आनी चाहिए। अपन को सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन वो जो मैसेज हमें दे रहे हैं वो मैसेज अपनी लाइफ में हम अप्लाई नहीं करते हैं। हम उन पर अपनी श्रद्धा तो व्यक्त करते हैं, लेकिन अकेले श्रद्धा व्यक्त करने से दृष्टि निर्मल नहीं होगी। दृष्टि निर्मल होने पर हमारे भीतर क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस हमें मार्क करना चाहिए। मार्केबल चेंजेस हैं वो, ऐसे नहीं बिल्कुल प्रकट दिखाई देने वाले चेंजेस हैं, हम उनको स्वयं फील कर सकते हैं। हमने देखा है कि जैसे हमारी दृष्टि निर्मल होती है, हमारे मन में अच्छे बनने की भावना आती है, तब फिर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए उस सच्चे रास्ते पर संदेह नहीं करते। हम बहुत निर्भय और निश्चिंत होकर के उस सच्चे रास्ते पर विश्वास करके आगे बढ़ने लगते हैं। ये हमने अपने जीवन में अगर दृष्टि की निर्मलता हासिल की है तो हमें ये क्वालिटी अपने भीतर अपने आप आती हुई दिखाई पड़ेगी। अभी तो हम संसार में विश्वास कर लेते थे कि संसार में सुख मिलेगा, लेकिन अब हमें लग रहा है कि नहीं, बहुत देख लिया, कई बार अनुभव करके देख लिया है, लेकिन सुख तो मुझे अपने अंदर ही मिलेगा, और जितना जितना मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा उतना ज्यादा सुखी और शांत होता चला जाऊंगा। तब इस बात पर अब मेरा विश्वास बनने लगा है और अब मैं निश्चिंत होकर के अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। फिर इतना ही नहीं, जब मैं संसार में सुख मानूं तब फिर उन सुखों की आकांक्षा मुझे लगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, संसार के सुखों में जब सुख का आभास होता है, मिलता दुख ही है, तो फिर उनकी आकांक्षा क्यों करूं। कर्म परवशे शांते दुखैरंत दिदोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न आकांक्षा स्मृता। अरे ये तो मेरे कर्म के उदय में कभी इन सुख की सामग्री का संयोग होता है, कभी इनका वियोग होता है। कर्म परवशे शांते, और इतने ही नहीं, ये सुख थोड़ी देर को मिलते हैं, हमेशा को नहीं रहते हैं। जैसे कि सवेरे अपने को भूख लगी है और भोजन कर लिया तो लगता है जरा सुख मिल गया, लेकिन ये कब तक चलेगा? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, शाम तक फिर से भूख लगेगी, फिर से पीड़ा घेर लेगी। अगर एक बार ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि फिर दूसरी बार हमें उस दुख से ना गुजरना पड़े, तो ऐसे सुख की हमको आकांक्षा है अगर, तो वो सुख तो इन चीजों में नहीं मिल सकता। मिलता है, बहुत टेम्परेरी है, लेकिन मुझे उस शाश्वत सुख को खोजने के लिए इस छोटे मोटे सुख को अब ज्यादा आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। मुझे अपना टाइम ज्यादा डिवोट करना चाहिए उस शाश्वत सुख को पाने के लिए। तो अपने आप हम देखेंगे कि ये जो भौतिक सुख हैं वो अब मुझे ज्यादा आसक्त नहीं करेंगे। मेरी आकांक्षा उन भौतिक सुखों की कम हो जाएगी, कम से कम इतनी कम तो हो ही जाएगी कि मेरे आत्मिक सुख पाने की प्रक्रिया में ये बाधक न बने। मेरे भौतिक सुख मेरे ऊपर इतने ज्यादा हावी ना हो जाएं कि मैं अपने आत्म सुख का कोई उपाय ही ना कर पाऊं। ऐसी निकांक्षित हमारे अंदर दृष्टि आ सकती है। और इतने ही नहीं, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे अंदर वास्तव में दृष्टि की निर्मलता आ गई है तो हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि शरीर और आत्मा दोनों ही अलग अलग स्वभाव वाले हैं। मैंने आज तक जितनी भी सेवा टहल की है वो शरीर की है। मैंने जितने शरीर के स्वस्थ और विकसित होने का प्रयत्न किया है, जितना शारीरिक विकास का मैंने प्रयत्न किया है, जितना मैंने बौद्धिक विकास का प्रयत्न किया है, उतना अगर मैं आत्मिक विकास का प्रयत्न करूं तब फिर ये शरीर भी उसमें मदद कर सकता है। मैं अकेले शरीर की ही सेवा में लगा रहूं तो ये तो ठीक ऐसा हुआ जैसे कि एक मित्र के पास दूसरा मित्र मिलने गया और वो अपने घोड़े पे बैठ के गया, और जब मित्र से मिला तो उसने कहा कि काहे से आए, तो उसने कहा मैं अपने घोड़े पे बैठ के आया हूं।
तो उसने कहा बहुत अच्छा, बैठो। बैठक में उसको बिठाल दिया और चला वो नीचे जहां उसने घोड़ा बांध के रखा था, और लगा घोड़े को नहलाने धुलाने में, खिलाने पिलाने में, और बढ़िया से उसकी सेवा टहल में घंटे भर हो गया। वो मित्र बैठक में बैठा हुआ, उसने झांक करके नीचे देखा कि कर क्या रहे हो, मैं तो सोच रहा था कि मेरे खाने वाने का इंतजाम कर रहे हो, लेकिन वो तो लगे हुए हैं घोड़े की सेवा में। तो मित्र ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा तुम्हें मेरे पास तक लाने वाला तो यही है, मैं इसकी सेवा करूं? बिल्कुल लॉजिकल है ये। ऐसे ही तो अपन ने भी तर्क दे दिए हैं कि जिसमें बैठा हुआ है आत्मा, उसको तो उसकी तो खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो बैठी हुई है आत्मा, उसको हम भूल जा रहे हैं। शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक शरीर की कीमत है भैया, उसके बिना इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। अपन देखें, अगर इस चीज को बहुत गौर से समझें, ऐसी दृष्टि अपन को मिल जावे, सबके भीतर ऐसा ही दिखाई देने लगे। अभी तो क्या दिखाई पड़ता? अपना शरीर, अपने शरीर की सुख सुविधाएं, दूसरे का शरीर, दूसरे के शरीर का भला और बुरा, दूसरे की चेतना में कितना भला बुरापन है, ये तो बहुत कम लोग को दिखाई पड़ता। सुंदर सा शरीर है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, आसक्त हो जाते हैं, अपने शरीर की सुख सुविधाएं जुटाते हैं और दूसरे के शरीर के प्रति या तो आसक्त होते हैं या कि शरीर से घृणा करते हैं, दोनों ही चीजें। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शरीर और चेतना दोनों की अपनी क्वालिटी, दोनों का अपना स्वभाव अलग है। हमें तो शरीर को न देख करके उसके भीतर बैठी हुई आत्मा की गुणवत्ता को देखना चाहिए, तब कहलाएगी कि हाँ, हमारे शरीर की, हमारे दृष्टि की निर्मलता हमको हासिल हो गई। क्या हुआ, एक बार श्रीमद रायचंद जी रास्ते से चले जा रहे हैं अपने मुमुक्षुओं के साथ में, और अचानक जो है वो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया मुमुक्षुओं से कि वो जो सामने से व्यक्ति आ रहा है, जिसके सिर पर एक घड़ा रखा हुआ है और उसमें छाछ है, और एक जो हाथ में लिए हुए है छोटा सा घड़ा, उसमें घी है, अगर इसको धक्का लगे तो दोनों घड़ों के गिरने की संभावना होने पर ये व्यक्ति सबसे पहले किस घड़े को संभालेगा? अरे बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन मुमुक्षुओं से पूछा जा रहा है इतना बड़ा प्रश्न। तो मुमुक्षुओं ने कहा कि इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान सी चीज है, वो जो छाछ का घड़ा है वो अगर गिर रहा है तो गिर जाने देगा, लेकिन घी का घड़ा तो बचा लेगा वो जिसमें घी रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा सुनो, मुझे भी तुमसे यही कहना है कि जब जब भी इस शरीर पर कोई विपत्ति आवे, जब जब भी शरीर पर कोई मुश्किल आके खड़ी हो, तो किसको बचाओगे? शरीर को या कि उसमें बैठी हुई आत्मा को? घी के घड़े को बचाओगे कि छाछ को? ये तो छाछ के समान है। इतना हमारी दृष्टि में अंतर आ जाए। जहां मेरी चेतना का पतन होने लगे, वहां मैं जरा रुक जाऊं, मैं शरीर की सेवा टहल उतनी ही करूं जिससे कि मेरी चेतना का पतन न हो, मैं शरीर की सुख सुविधा उतनी ही जुटाऊं जिसमें कि मेरी चेतना पतित न हो। क्योंकि शरीर का महत्व उतना नहीं है जितना शरीर में बैठी हुई चेतना का है, या कि ये कहें कि शरीर को महत्ता देने वाली यही चेतना है। ये दृष्टि हमारे अंदर अगर आ जावे और हम गुणवत्ता को देखना शुरू कर देवें, शरीर से घृणा ना करें और शरीर में आसक्त ना हो, दोनों ही चीजें सिखाई जा रही हैं भैया। ऐसा नहीं समझना कि शरीर को इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है, शरीर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, शरीर के प्रति या तो हम आसक्त होते हैं या कि शरीर से घृणा कर बैठते हैं। नहीं, हम शरीर की तरफ दृष्टि ही न डालें, हम तो आत्मा की तरफ दृष्टि डालें जो कि उसमें बैठी हुई है। एक और छोटा सा उदाहरण जिससे कि बात समझ में और स्पष्ट हो जावे। एक व्यक्ति बाजार में गया तो उसको मिठाई खरीदना थी, तो उसने मिठाई खरीदी। तो मिठाई वो पत्तल, वो दोना मिलता है ना, पत्तों का बना करके दोना, तो उसमें रख करके बढ़िया से मिठाई दी। दोना तो अभी तक नीचे पड़ा हुआ था, और जब उसको उठाया और फिर पहुंचा और फिर उसमें मिठाई रख दी और हाथों हाथ उसने लिया, तो दोना बड़ा खुश कि अरे वाह, अपन तो अभी तक वहां पड़े हुए थे, अब तो कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा है अपने लिए, और हाथों हाथ लिया जा रहा। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति जो खरीदने आया था मिठाई, वो तो कार से आया था, तो उसने दोना हाथ में लिया और कार में बैठ गया। अब तो दोना ने कहा कि बस दिन फिर गए समझ लो, गाड़ी में, और वो भी बिल्कुल एसी गाड़ी में बैठने मिल रहा है। बड़ा खुश। और घर पहुंचे तो मेहमानों के लिए मिठाई दी जानी है,
तो दोने को ट्रे में सजा करके ले जाया गया और फिर उनके हाथ में दिया गया। उनने भी हाथों हाथ लिया, पूरा नहीं संभाला है वो, लेकिन कितनी देर उसमें से मिठाई खाई और दोने को मोड़ करके जब फेंका तब समझ में आई कि अपनी इज्जत इसमें जो रखा हुआ था उसकी वजह से थी, अपनी कोई इंपॉर्टेंस। इतनी सी बात नहीं समझ में आती अपन, ये इसकी इंपॉर्टेंस इतना ही है। उसके बाद इसमें से चेतना निकलने के बाद कल तक जो हमें बहुत अपना मानते थे वे भी कहेंगे निकालो बाहर, जल्दी से ठिकाने लगाओ इसी को। तो हम ये छोटी सी चीज अगर हमारी दृष्टि में आ जावे, ये आनी चाहिए, जानते अपन सब हैं, लेकिन ये अनुभव में आनी चाहिए। हम इसके साथ फिर कैसा व्यवहार करें? हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें जानते हैं भैया। हम जब दूसरे की कोई किताब लेके आते थे ना पढ़ने के लिए, और अपनी वाली किताब, तो दोनों के साथ बिहेवियर अलग अलग होता था। दूसरे वाले की किताब, हाँ फटो तो फटो, खराब हो तो हो, अपन को क्या करना। अपनी किताब पे कवर वर लगा के रखते थे। क्यों? ये जो भेद है, ठीक ऐसा ही भेद इसको पर मान लेवें और अपनी चेतना को स्व मान लेवें, तो पर के साथ, पर की वस्तु के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा ही इसके साथ होने लगेगा। फिर इसकी उतनी ज्यादा हम सेवा टहल नहीं करेंगे, एक हद तक करेंगे, एक लिमिट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर से घृणा करें, नहीं, शरीर में आसक्ति घटाएं हम, और वो जो आसक्ति या प्रेम है, गुण प्रीतिर्मता, क्योंकि स्वभाव तो असुचौ काये, ये स्वभाव से ही अपवित्र है, इसको धोने से ये इसकी पवित्रता संभव नहीं है। रत्नत्रय पवित्र थे, जो भीतर है उसकी तरफ दृष्टि देना चाहिए, अपने आत्मा के गुणों को बढ़ाने का, और दूसरे के भी आत्मिक गुणों को ही देखना चाहिए। आज तो सारे संबंध अगर देखें तो शरीर तक ही सीमित रह गए। वो जो आत्मिक संबंध है, जो एक आत्म प्रेम है, वो प्रेम तो गायब है। अब तो शरीर का प्रेम है जो साल 2 साल चलता है, उसके बाद तो मुश्किल गाड़ी धक्का देकर के चलती। सब जानते हैं इस चीज को, क्योंकि अगर जितनी आसक्ति शरीर की होगी वो धीरे धीरे शरीर ढलेगा, तो उसके बाद फिर अगर गुणों के प्रति आसक्ति है, उस चेतना के प्रति प्रेम है, तो वो फिर एक दूसरे के विकास में कारण बनेगा। अन्यथा एक दूसरे की सुख सुविधाएं जुटा लेना, शारीरिक सुख सुविधाएं जुटा लेना तो बहुत आसान है, या कि शरीर से घृणा कर लेना बहुत आसान है, और दोनों नहीं सिखाए जा रहे हैं। निर्वी चिकित्सा एक ऐसी दृष्टि की निर्मलता है जिसमें कि हम गुणों से प्रेम करना सीखते हैं, आत्मिक विकास करना सीखते हैं, शरीर के प्रति न आसक्त होते हैं, न शरीर से घृणा करके उसे वेस्ट करते हैं, शरीर का सदुपयोग करना शुरू कर देते हैं। शरीर का सदुपयोग इसलिए ताकि हम उससे चेतना का विकास कर सकें। जैसे कि ठीक ऐसे ही जैसे अपन दूध पीना चाहते हैं और अच्छा बढ़िया गर्म करके पीना चाहते हैं, तो किसी न किसी बर्तन में उस दूध को गर्म करते हैं। वो बर्तन हेल्पफुल है, वो बर्तन उस दूध को गर्म करने में हेल्पफुल है, लेकिन बर्तन तो गर्म होगा, बर्तन तो तपेगा। अपन ये चाहें कि दूध ऐसे ही तप जावे और बर्तन गर्म ना हो, संभव ही नहीं, इसको थोड़ा सा तपाना पड़ेगा, तब जाकर के भीतर की चेतना विकसित होगी, निर्मल होगी, उसकी मलिनताएं हटेंगी। बस ये दृष्टि अगर हमारे भीतर आ जाए, तब फिर देखिएगा कैसे नहीं हमारे अपने जीवन में गुणों का विकास होता, और कैसे नहीं हम दूसरे के गुणों से कोई ना कोई प्रेरणा ले पाते हैं। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए। एक उपगुप्त नाम के साधु थे, बौद्ध भिक्षु थे वो, और बासव दत्ता उस समय नगर वधू थी, बहुत सुंदर थी। उनका मन था कि उपगुप्त जो है मेरे साथ गृहस्थ जीवन बिताए, और उन्होंने उसके लिए निवेदन भी किया, लेकिन उपगुप्त ने कहा कि ठीक समय आने पर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। वासव दत्ता को थोड़ा सा संतोष हुआ कि चलो कम से कम भिक्षु ने ये तो कहा कि ठीक समय आने पर मैं उपस्थित हो जाऊंगा तुम्हारे पास। अब वो ठीक समय कब आएगा सारे जीवन, और वो सोचती रही कि कब उपगुप्त आकर के और कहेंगे कि आ गया समय, और उनका जीवन धीरे धीरे ढलने लगा। शरीर से प्रेम रखने वाले उनके इर्द गिर्द आते थे, और वो उनको लगता था कि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन जब शरीर ही जीर्ण शीर्ण हो गया, रोगों से ग्रसित हो गया, तब सबने साथ छोड़ दिया। और एक दिन वो कहां रास्ते के किनारे
और बेहोश पड़ी हुई। और उस बेहोशी की हालत में उसी समय एक ऐसा संयोग हुआ कि उपगुप्त वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई बेहोश पड़ा है अंधेरे में। वो उठा के ले गए और रोशनी में देखा तो ये तो वही वासवदत्ता है जिसने एक दिन कहा था कि मेरे साथ और यदि संभव हो तो अपनी गृहस्थी अपन बनाए और शांति पूर्वक अपना जीवन जिए। उपगुप्त ने कहा कि बस आ गया सही समय, मैं ठीक समय पे आया हूं, जिस चीज का मैं कमिट करके गया था। और सेवा करी और 1 हफ्ते के अंदर और बेहोशी टूटी। तब आंख खोल करके देखा तो उपगुप्त ने कहा कि पहचाना मुझे? तो वासवदत्ता ने कहा कि हाँ पहचान गई, आप वही भिक्षु हैं जिनसे कि मैंने निवेदन किया था और आप ये कह के गए थे कि समय आने पर, ठीक समय आने पर आऊंगा, पर मैं तो जीवन भर सोचती रही, कभी आप आए ही नहीं। तो उपगुप्त ने क्या जवाब दिया कि समय अब आया है, इसी समय पर तुम्हें मेरी जरूरत थी, बाकी समयों पर तो बहुत लोग थे जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी, मेरी जरूरत तो अब है। आत्मिक गुणों को अगर हमने देखा है तो उन क्षणों में जबकि व्यक्ति आत्मा से पतित हो रहा है, हमें दूसरे की मदद करनी होगी, तब हमारा जीवन अच्छा बनेगा। या कि हम अपना जीवन भी अच्छा तब बनाएंगे जब हमारे अंदर आत्मिक गुणों का पतन होते देख करके हम कांप जाएंगे कि अरे मैं तो आत्मिक विकास करना चाहता था और मेरे आत्मा का पतन हो रहा है, अब मुझे शरीर की तरफ दृष्टि न डाल करके आत्मा के गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने भी और दूसरे के। वैसे तो लिखा इतना ही है कि मूली तन मलिन न देख घिनावे। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हो सकते हैं कि शरीर से मलिन हो सकते हैं कि शरीर से रुग्ण हो, लेकिन उनके भीतर की चेतना की लौ उस रुग्ण शरीर में भी यथावत जलती है। हमें उसको देख करके उससे मार्गदर्शन लेना चाहिए। शरीर के प्रति हम उसकी कुरूपता को देख करके और घृणा न करें और उसके बाद स्वरूप होने पर उसमें आसक्त ना हो। दोनों ही चीजें अगर हम अपने जीवन में विचार करें तो बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आज अपन बाह्य जगत में ऐसा ही तो कर रहे हैं, अंतरंग जगत को देख ही नहीं पाते। आज तो मैं देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं, शादी ब्याह इत्यादि होते हैं तो क्या देखते हैं? फिजिकल वेल्थ देखते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किसी का दिखाई पड़ता है क्या? देखना भी नहीं पसंद करते। कभी कोई ये चीज नहीं देखता होगा, बस ये देखते हैं कि कितना रुपए मिलेगा और कितनी सुंदर बिटिया या की बेटा है। बस बाहर की सुंदरता और उनके साथ जो आने वाला सामान है या कि उसका स्टेटस, वो भी कौन सा वाला, बहुत बाहरी, जो आज है कल कर्म का उदय ऐसा आ जावे कि व्यक्ति रोड पे आ जावे, जो कि हो सकता बहुत बड़ा ऑफिसर हो, या जिसकी बहुत अच्छी सुंदर देह हो सकता है कि कल के दिन, और जैसे कि बहुत सारे पुराणों में उदाहरण मिलते हैं कि अगले ही दिन उस रूप का अहंकार होने से और रुग्ण देह हो गई तो हो सकता है जीवन भर वैसा हो जाए। लेकिन देखते हम वही, हमें देखना चाहिए वह जो कि वास्तविक है। ऐसी दृष्टि अगर हमें मिल जाए तो आधा काम तो संसार में हो ही जाएगा। न फिर हम आसक्त होंगे और न हम घृणा करेंगे, दोनों के बीच हम प्रेम से भर जाएंगे। आत्मिक गुणों को देखना शुरू करेंगे, दूसरे के भी और अपने भी, फिर देखें कैसे अपना जीवन विकसित नहीं होता। हमें ये बात आचार्य भगवंतों से सीखनी चाहिए, उनके चरणों में बैठ करके, कि हम अपनी दृष्टि को कैसा बनाएं जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें और हमारे जीवन से और भी लोग प्रेरणा ले सकें। एक चीज, दूसरी चीज, हमारे सामने संभव है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पर निकलें, अच्छा बनने के लिए निकलें, तब बहुत सारे चीजें जो कि हमारे अपने संस्कारों में पड़ी हैं या कि एटमॉस्फियर में हैं, बुराइयां, हमारे संस्कारों में बुराइयां पड़ी हैं और बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं हैं जो हमारे चारों तरफ फैली हुई। जैसे कि कोई व्यक्ति चौराहे पर पहुंचे और उसे मालूम है कि उसे अपने राइट हैंड साइड जाना है, लेकिन अगर और 3 रास्ते खुलते हैं और वहां कोई उसको कंफ्यूज करना चाहे तो कंफ्यूज कर सकता है। और ऐसे कंफ्यूजन्स हमारे जीवन में आ सकते हैं, हमारा विवेक गड़बड़ा सकता है। जब हम अच्छा बनने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है और लोग कहें कि अरे उस रास्ते पर चल रहे हो एक अकेले, अरे दुनिया इस तरफ जा रही है, एक अकेले तुम चलोगे, जहां सारे लोग जा रहे हैं वहां चलो, वही रास्ता सही होगा जहां ज्यादा लोग जाते हैं। एक जनरल सी चीज है,
जहां अधिकांश लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर चलो, आसान होगा और उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक किसने देखा है इस रास्ते को, एक अकेले उस पर चलोगे क्या पता कितनी मुश्किलें आ जाएं। ऐसा मन में आ सकता है पुराने संस्कारों की वजह से या कि बाहर के वातावरण की तरफ वजह से, दोनों ही चीजें हैं। जब अपन अच्छा बनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो भीतर की बुराइयां अपना प्रेशर क्रिएट करती हैं कि क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। अपन जब सच बोलने के, अंतरात्मा कहती कि सच बोलो, भीतर की बुद्धि कहती है कि कितनी बार सच बोल के फंस चुके हो और कितनी बार झूठ बोलने के लाभ हुए हैं, जरा विचार कर लो फिर से। और फौरन अपन निर्णय ले लेते हैं कि छोड़ो, सच नहीं बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि लाभ दिखाई पड़ता है। ये ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं, हमारा विवेक जागृत होकर के भी सो सकता है। तब फिर चौथे नंबर कह दिया कि अपनी दृष्टि को ऐसे ध्यान रखना कि उस पर कोई मलिनता ना आ पाए, उस पर कोई पर्दा ना आ पाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो पाए। का पते पति दुखा नाम का पतस्ते संपत्ति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। ऐसे सच्चे मार्ग पर चलने पर संभव है कि कोई उन मार्ग की तरफ ले जाने वाला भी संस्कार हमारे भीतर जोर मारे या कि बाहर का वातावरण हमें फिर से मिथ्या मार्ग की तरफ प्रेरित करे। इसलिए सावधान रहना, अपने सच्चे मार्ग को जो एक बार चुन लिया है उस पर ही आगे बढ़ना, और कभी भी कुछ भी निर्णय लो तो पूरे विवेक के साथ लेना। अमूढ़ दृष्टि मतलब विवेकपूर्ण दृष्टि, अविवेकी दृष्टि मतलब मूर्खता। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठे हैं तो अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि देव कौन है, जो वीतरागी है। ऐसा ना हो कि हम अपने थोड़े से लाभ के लिए रागी द्वेषी को भी भगवान मान करके और उसे उतना ही सम्मान देने लगे। ये विवेक हमें रखना पड़े। संसार में फैली हुई बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं हैं जिनमें कि लोग धर्म मान लेते हैं। हमें सावधानी रखना पड़ेगी कि धर्म तो वो है जिसमें दया, करुणा और अहिंसा है। दूसरे के प्राणों की क्षति पहुंचाने वाला कोई धर्म नहीं हो सकता। दूसरे के प्रति अपने मन को मलिन करने की शिक्षा देने वाला कोई धर्म नहीं हो सकता। छोटी छोटी चीजों में हम धर्म मान लें, ये ठीक नहीं है। नदी में तो दुनिया नहा करके पवित्र होती है, लेकिन नदी में नहाने को कोई अगर धर्म मान लेवे तो भैया चेतना मलिन है और अकेले नदी में नहाने से, तब तो फिर श्री कृष्ण जी को भी जो है, और एक उदाहरण देना पड़ा था, युधिष्ठिर वगैरह जा रहे थे तीर्थ यात्रा को और श्री कृष्ण को भी कहा कि चलो, ऐसी एक जनश्रुति है। ये ध्यान रखना, मैं जो घटना सुना रहा हूं वो एग्जैक्टली वैसी ही घटित हुई है, ऐसा मैं कोई अपना दावा नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक कह रहा हूं कि एक प्रेरणा लेने की एक जनश्रुति है, एक छोटी सी घटना है कि जब वो चले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए तो श्री कृष्ण जी को भी कहा कि आप भी चलो। उन्होंने कहा सुनो, मुझे तो टाइम नहीं है, ये मेरी तुमड़ी ले जाओ। वो तुमड़ी होती ना, लौकी का एक फॉर्म है, वो ले जाओ। तो जब तुम लोग सब जगह तीर्थ पर स्नान करो तो इसको भी करवा देना और वापस ले आना। उनको तो उपदेश देना था किसी भी बहाने। गए सारे लोग और खुद तो एक एक बार डुबकी लगाई, तुमड़ी को तो 4-4 बार लगवाई क्योंकि श्री कृष्ण जी ने दी है। लगवा के वापस ले आए, तीर्थ यात्रा बढ़िया से संपन्न हो गई। अब घर जाने लगे तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई अब जब तुम लोग इतने तीर्थ यात्रा से आए हो तो हमारे यहाँ भोजन पाओ आज का तो। और भोजन जैसे ही शुरू हुआ और बढ़िया खीर परोसी गई सबसे पहले ही, और जैसे एक एक ग्रास खाई तो थू थू करने लगे सब। क्या हुआ मामला? श्री कृष्ण जी खुद आके खड़े हो गए कि क्या कर रहे हो, क्यों थू थू कर रहे हो? बोले बहुत कड़वी है। अरे ये तो वही तुमड़ी है जिसको तुम तीर्थ वंदना करवा के डुबकी लगवा के लाए हो। अब तो पवित्र हो जाना चाहिए, इसका कड़वापन निकल जाना चाहिए। अकेले ऐसे डुबकी लगाने से मन का कड़वापन नहीं निकलता भैया। मन का कड़वापन निकालने के लिए तो गुणों में डुबकी लगानी पड़ती, उनमें ही धर्म। इन मिथ्या मान्यताओं में अगर हम धर्म मान लेंगे और भीड़ के पीछे चलना शुरू कर देंगे तब हमारे जीवन में अच्छाइयां अगर आती भी होंगी तो वे नहीं आ पाएंगी। ये सावधानी, ये विवेक रखना है क्या करने योग्य है। इदम करणीयम, इदम न करणीयम, इदम हेयम, इदम उपादेयम। यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, यह मेरे लिए छोड़ने योग्य है, यह ग्राह्य है। ये उपादेय है, ये हे है। किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा अहित है, किसमें मैं धर्म मानूं, किसमें वास्तव में धर्म है और किसमें मैंने धर्म मान लिया है।
किसको मैंने गुरु मान लिया है? जो अभी संसार बढ़ाने में लगा हुआ उसको मैं गुरु मान लूं, जिसका संसार अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है। बरो पलिप सासावान रागत द्वेष मलिमशा देवता यदुपासी देवता मूढ़ मुच्यते। मैं वर की आशा से या कि संसार की किसी आकांक्षा से जिस चाय के चरणों में अपना माथा टेक दूं, ऐसा अविवेक मेरे मन में अब शेष नहीं रहा। मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो उसी को फॉलो करूंगा जो कि सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है। मैं मिथ्या रास्ते पर चलने वाले को न धर्म मानूंगा, न देव मानूंगा, न शास्त्र मानूंगा। मैं तो अपने सच्चे रास्ते पर चलूंगा। बहुत मान्यताएं हैं, मुझे उससे किसी से कोई घृणा नहीं है, किसी मान्यता से, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में दृष्टि पाई है, उस दृष्टि से मैंने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पर चलूंगा। बाइफर्केशंस बहुत सारे हो सकते हैं, उस पर सुख सुविधाएं बहुत सारी हो सकती हैं। अगर मुझे जैसे किशनगढ़ से मुझे अजमेर आना था और अजमेर के रास्ते पर अगर कंकर पत्थर भी हों और गड्ढे भी हों, तब भी मैंने जब तय कर लिया है कि मुझे अजमेर आना है, तो फिर मैं अजमेर के रास्ते को ये थोड़ी देखूंगा कि मुश्किल का है। नहीं, उस रास्ते से चलो, वो कहां दूसरी जगह जा रहा है लेकिन उस पर सोना बिछा हुआ है, तो बिछा होगा, मुझे वहां जाना ही नहीं है। ये जो इसी तरह मोक्ष के मार्ग में भी है, सच्चाई के मार्ग में भी है कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। उस रास्ते को जो मैंने चुना है वो मुश्किल वाला भी हो सकता है, और एक ऐसा रास्ता जो बहुत आसान है लेकिन गलत जगह ले जाता है, तो मैं उसे चूज कैसे कर सकता हूं? मैं तो सच्चे रास्ते को ही चूज करूंगा। ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जानी चाहिए, ऐसा हमारे मन में कि इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा अहित है। वरना तो भेड़ चाल चलते हुए तो जिंदगी निकल गई अपन की। भेड़ चाल समझते? भेड़ें एक दूसरे से धक्का खाते हुए चलती हैं, सबको मालूम है। एक उदाहरण मैं हमेशा सुनाया करता हूं, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। गुरुजी पढ़ा रहे थे स्कूल में और सब प्रकार के बच्चे पढ़ते थे, गड़रिया का बच्चा भी पढ़ता था वहां पर। एक दिन अचानक गुरुजी ने उस गड़रिये के बच्चे से ही पूछा। उन्होंने सोचा कि बच्चों को तो उसी तरह पूछना चाहिए जिसमें उनके समझ में आता है कि मान लो तुम्हारे पास 2 चॉकलेट थी और उसमें से एक तुमने अपने भैया को दे दी, तो कितनी बची? तो बहुत जल्दी बता देंगे वो कि 2 चॉकलेट थी और एक दे दी तो एक बची। सीधा कैलकुलेशन। और ऐसे अगर जोड़ घटाना सिखाएं तो नहीं सीखते बच्चे छोटे। तो उस गड़रिये के बच्चे से पूछा कि क्यों बेटे, अगर 10 भेड़ें हैं बाड़े में और उसमें से एक निकल गई तो बताओ कितनी बची? अब गड़रिये के बेटे से पूछ रहे गुरुजी, तो उसने कहा एक भी नहीं बची। उसने कहा अरे, इतना दिन से हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर से सुनो हमारी बात, जोड़ घटाना तक नहीं समझते तुम। हम ये पूछ रहे हैं कि एक बाड़े में 10 भेड़ें हैं, 10 में से एक निकल गई, कितनी बची? सीधा गणित है। तो उसने कहा गुरुजी, गणित की आप जानो, भेड़ों की हम जानते, एक और नहीं बचेगी। अगर एक निकल गई तो सब निकल जाएंगे वहीं के वहीं। गणित आप जानो कि कितने में से कितने घटेंगे। ये कहलाती भेड़ चाल, जहां हम देखा देखी अपना विवेक नहीं लगाते हैं। दुनिया कर रही है तो मैं भी कर रहा हूं। नहीं भैया, अब दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो जाने पर ये चीज आनी चाहिए कि मेरा भला किसमें है, मेरा हित किसमें है। जिसमें मेरा अहित हो मैं वहां से दूर रहूं, जिसमें मेरा भला हो उसी प्रक्रिया को करूं। मेरे ख्याल से अपन ने आज बहुत सारी बातें सीख ली। हमें अपना विवेक जागृत करना चाहिए, हो ही जाता है जैसे ही दृष्टि की निर्मलता आती है। और दूसरी चीज, हमें दिखाई देने लगता है कि शरीर का महत्व नहीं है, इस शरीर में भीतर बैठी हुई चेतना का महत्व है। मुझे पूरी कोशिश उस चेतना को विकसित करने की करनी है और मुझे अपनी दृष्टि को विवेकवान बनाना है, तब फिर मेरा जीवन जरूर से अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सब इन सब चीजों से लाभ लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। अथवा
तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भवबंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको। चाहो द्रव्य जान वेको बंदे विजय भान वेको। सौ पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको। सुख विस्तार वेको यही दिन वाणी है, वाणी के ज्ञान से सूझे। सब अपनी अपनी जगह पर तो